गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अर्शी और आप देख रहे हैं 4NS क्लासेस। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे यूपी के हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो मेरा आपसे वादा है कि आपको समझ भी आएगा और आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे आपको पूरा आप कर भी देंगे। तो रचना के आधार पर शब्द के भेद हम पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये 3 होते हैं। देखो हम ऐसे याद कर सकते हैं, रचना में 3 लेटर है, रै, च, न, आ। रचना में 3 लेटर है तो इसके भेद भी 3 ही हो जाएंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं तो हमें याद करने में या उसे लंबे समय तक याद रखने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अगर हम उसे अटैचमेंट कर लेते हैं किसी भी चीज़ से तो वो हमें हमेशा के लिए याद रह जाता है। अब रचना के आधार पर आप बोल सकते हैं 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, कितने होते हैं। तो आप रचना में देखेंगे रै, च, न, आ 3 लेटर बने हुए हैं। तो इसी आधार पर आप याद रखेंगे इसके 3 होते हैं, एक रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है और एक योग रूढ़ होता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो रूढ़ की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो आप अगर मैं आपको एकदम सिंपल सी भाषा में समझाऊं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके हम क्या करते हैं, क्या कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, 2 टुकड़े कर देते हैं और उन दोनों टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। या आप ये कहें कि इन शब्दों के कोई टुकड़े नहीं होते, अगर आपने ज़बरदस्ती टुकड़े कर दिए तो उनका कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूं तो एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है पानी के 2 टुकड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर आपने ज़बरदस्ती कर दिया पा प्लस नी, तो देखो अगर आपने टुकड़े कर दिए तो ना तो पा का कोई अर्थ है ना कोई नी का अर्थ है। अगर इसका कोई अर्थ नहीं है तो इसका मतलब है कि हम इसके टुकड़े कर ही नहीं सकते। अगर हम टुकड़े नहीं कर सकते तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो आपको समझ आया, ऐसे शब्द जिनके हम 2 टुकड़े नहीं कर सकते, अगर आपने ज़बरदस्ती कर भी दिया तो उनका कोई अर्थ नहीं निकल कर आएगा, और जब अर्थ निकल कर नहीं आएगा तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। और अब बात करते हैं यौगिक शब्दों की। तो यौगिक शब्दों की परिभाषा देखेंगे। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलन से बने होते हैं या शब्दों के योग से बने होते हैं। मतलब इसमें क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक होंगे, क्या होंगे, शब्द होंगे। और जब हम इनके टुकड़े करेंगे तो दोनों का क्या आएगा, दोनों का अर्थ निकल के आएगा। और जब अर्थ निकल कर आएगा तो ये कौन से शब्द हो जाएंगे, ये यौगिक शब्द हो जाएंगे। चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ यौगिक शब्दों की एग्जाम्पल की, जैसे कि लिखा हो रसोई घर, तो रसोई घर के आप 2 टुकड़े करेंगे, रसोई प्लस घर, तो 2 टुकड़े होकर आ गए। और रसोई का भी अपना अर्थ है, घर का भी अपना अर्थ है, और दोनों टुकड़ों का जब अर्थ हो गया तो ये कौन से शब्द कहलाएंगे, ये यौगिक शब्द कहलाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे जैसे कि राजपुरुष के आप 2 टुकड़े करेंगे, राज प्लस पुरुष, दोनों शब्द पूरे हैं और दोनों के 2 टुकड़े होकर आ रहे हैं और दोनों ही टुकड़ों का अपना अपना अर्थ है। जब दोनों टुकड़ों का अपना अपना, दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ हो गया तो ये कौन सा शब्द कहलाएगा, यौगिक शब्द कहलाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको यौगिक और योग रूढ़ दोनों समझ में आए होंगे। अब मैं योग करते हैं योग रूढ़ शब्दों की। तो योग रूढ़ शब्दों की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आप देखेंगे ये क्या होंगे, 2 शब्दों के मेल से बने होंगे। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं।
तो ये होंगे दो शब्दों के मेल से बने होंगे, दोनों का अपना अपना क्या होगा, अर्थ होगा, दोनों का अपना अर्थ होगा और दोनों का अर्थ होने के बाद किसी तीसरे की तरफ ये इशारा करेंगे। अगर सिंपल सी बात कहूँ, जितने भी बहुव्रीहि समास आपने पढ़ा होगा, तो जितने भी बहुव्रीहि समास होते हैं वो सभी योग रूढ़ शब्दों की लिस्ट में आ जाते हैं। अगर मैं उदाहरण देखूँ तो योग रूढ़ शब्दों का जो उदाहरण होगा, जैसे कि लंबोदर। लंबोदर मतलब दो टुकड़े करेंगे, लंबा उदर, लंबा हो जिसका उदर, कौन किसका उदर लंबा होता है, श्री गणेश का। तो ये लंबोदर अपना विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, और जब विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है तो ये योग रूढ़ हुआ। अब हम कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, प्रैक्टिस करते हो और फिर आपके जितने भी जो क्वेरीज हो वो सब क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई आपका फिर भी प्रश्न बचता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कमल शब्द लिखा हुआ है, कमल के दो टुकड़े कीजिए। कम प्लस ले नहीं होगा, कै प्लस मल नहीं होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? जब इसके टुकड़े नहीं हो रहे और टुकड़े अगर ज़बरदस्ती हम कर भी रहे हैं तो अर्थ नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये रूढ़ हो जाएगा। आप जेल खाना देखिए, जेल खाना के दो टुकड़े हो जाएंगे, जेल प्लस खाना, जेल का भी अर्थ है, खाना का भी अर्थ है और सामान्य अर्थ है, तो ये हो जाएगा आपका यौगिक। आप पंकज को देख लेंगे, पंख प्लस अज, पंख का मतलब होता है कीचड़ और अज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। पंख, पंख में जन्म लेना मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में कौन जन्म लेता है? कमल जन्म लेता है, और जब कीचड़ में कमल जन्म लेता है तो पंकज का अर्थ एक विशेष रूप में प्रस्तुत हुआ है, पंकज का अर्थ हुआ कमल, तो ये हो जाएगा आपका योग रूढ़। आप भोजनालय को देखेंगे, दूसरा शब्द है हमारा भोजनालय, भोजन प्लस आलय, दोनों का अपना अपना अर्थ है, भोजन आलय, दोनों का अपना अपना अर्थ है भोजनालय। और जब अपना अपना इनका अर्थ आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यौगिक शब्द हुआ। रोटी को देखेंगे, रो प्लस टी, कोई अर्थ नहीं आ रहा है, तो ये रूढ़ शब्द हुआ। आप देखेंगे दशानन, 10 है जिसके आनन, किसके आनन, किसके सिर होते हैं 10? रावण के होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, और शब्दों में देखा जाएगा तो ये योग रूढ़ हो जाएगा, क्योंकि एक रूढ़ अर्थ प्रस्तुत कर रहा है। राजपुरुष देखेंगे, राज प्लस पुरुष यौगिक हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है घोड़ा, घोड़े के दो टुकड़े कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये कौन सा हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। किताब के की प्लस ताब कर सकते हो, कोई अर्थ भी नहीं आ रहा, जबरदस्ती किया भी है, तो ये भी रूढ़ हो जाएगा। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थार्थ कौन? श्री गणेश, और गणेश जी का उदर लंबा होता है, तो फिर हमारा ये हो जाएगा योग रूढ़। महादेव, महान है जो देव, महादेव किसे कहा गया है? शिव को, तो ये हमारा ये भी हो जाएगा योग रूढ़। रसोई घर, दो टुकड़े हो गए, रसोई प्लस घर और सामान्य अर्थ है, तो ये हो जाएगा यौगिक। अब इस तरह हम पीलापन देखेंगे, पीला प्लस पन, दोनों का अपना अपना अर्थ आ रहा है, तो फिर ये हो जाएगा आपका ये भी यौगिक हो जाएगा। अब फल के दो टुकड़े हो ही नहीं सकते, तो ये आपका रूढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सरल, सरल के भी दो टुकड़े नहीं हो सकते, ये भी आपका क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे पीताम्बर, पीत है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, किसका अंबर होता है पीला? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? योग रूढ़। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या के लिए जो आलय होता है उसे विद्यालय कहते हैं, सामान्य अर्थ है। जब सामान्य अर्थ मिल गया हमें और दो टुकड़े भी हो गए, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा यौगिक। अब ऐसे ही हम पुस्तकालय को देखेंगे, पुस्तक प्लस आलय, तो ये भी आपका यौगिक हो जाएगा। सड़क के दो टुकड़े अगर हम करके देखेंगे, सड़क के दो टुकड़े होंगे ही नहीं, और जब होंगे नहीं तो ये आपका रूढ़ हो जाएगा। और जो नीलकंठ, ये लास्ट है हमारा शब्द, और इसका जो सही आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका जो है होमवर्क है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।